वैसे तो हमारा कोई अपना भाई नहीं है, हम 4 बहनें ही हैं। लेकिन हम बहनें एक दूसरे की बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सहेली भी हैं और कभी भी हमें बचपन से वो वाली कमी खली नहीं। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि रक्षाबंधन की ये ब्लॉग थोड़ी सी लेट है, लेकिन मेरी इस ब्लॉग की शुरुआत रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही इन बच्चों ने कर दी। इन दोनों बच्चों ने मिलकर रक्षाबंधन के एक दिन पहले एक दूसरे के लिए रक्षाबंधन के कार्ड बनाए, जो कि आजकल बहुत कम बच्चों में देखने को मिलता है। हालांकि इस कार्ड का आइडिया उन्होंने यूट्यूब से ही लिया, लेकिन तब भी दोनों ने एक साथ बैठ करके एक साथ शेयरिंग करके बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड बनाया और ये बोल के बनाया कि हम एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे। और पता है सबसे खास बात क्या थी? दोनों सेम कार्ड बना रहे थे और दोनों ने एक दूसरे को रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट देने के लिए ये कार्ड ही चूज़ किया। तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम भी कार्ड बहुत बनाते थे, बहुत एक्साइटेड रहते थे। एक दिन पहले से यही सारी कलाकारी शुरू हो जाती थी। तो इस कार्ड में इन दोनों बच्चों ने बनाया राखी के लड्डू, गिफ्ट्स बनाए, दिया बनाया जो हम आरती करते हैं ना राखी बांधते समय वो। और मैं रक्षाबंधन की तैयारी एक दिन पहले मैं और मेरी सिस्टर कर रहे थे क्योंकि खाने पीने की जो तैयारी करनी होती है वो सारी चीज़ें, और बीच बीच में आके इन बच्चों को भी देख रही थी। लेकिन कार्ड बहुत सुंदर दोनों का बना। और रक्षाबंधन की सुबह की शुरुआत कैसे हुई, चलिए आपको वो दिखाती हूँ। सुबह सबसे पहले नहा धो करके रेडी होने के बाद राखियों का कलेक्शन इकट्ठा किया। राखियाँ इतनी सारी कि उसको अलग अलग छांटना पड़ा। रचित के लिए 8 बहनों की राखी आई और इसके अलावा मेरी सिस्टर के हस्बैंड के लिए उनकी सिस्टर्स की राखी आई, मेरे हस्बैंड के लिए राखियाँ आई और इसके साथ ही साथ मेरे लिए लुम्बा आया था। और इसी दौरान भाई बहन का जो प्यार है वो वॉर में बदल चुका था और ये भी मेरी बचपन की याद ताज़ा कर रही थी, क्योंकि जस्ट ऐसा ही होता था कि जब तक रक्षाबंधन का टाइम होता था तब तक हम लोग में आपस में लड़ाई हो चुकी रहती थी, लेकिन जब राखी बांधने का टाइम होता था तो वापस से फिर वही एकता हो जाती थी। और एक्चुअली ये परंपरा अभी भी चल रही है। इन दोनों को देख करके मुझे अंदाज़ा लग गया था। और इसके बाद मैंने राखियाँ सबकी सेपरेट कर दी, आरती की एक थाली तैयार की और सबकी राखियाँ अलग अलग लगा दी। रचित की एक साइड लगा दी, मेरे हस्बैंड की एक साइड लगा दी, लुम्बा एक साइड लगा दिया। और मैं पर्सनली सारी राखियाँ पहचान रही थी कि कौन सी किसकी राखी है। इसके बाद आरती की थाली तैयार की और मीठा रखा और फिर शुरू हुआ राखी बांधने का। तो हमने बनाया 31 अगस्त को रक्षाबंधन सुबह के टाइम में, ना कि 30 को, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो ऑब्वियस है सूर्योदय से ही रक्षाबंधन माना हमने। और फिर राखी बांधना छोटों से शुरू हुआ। तो सबसे पहले मेरी सिस्टर की बेटी प्रिशा ने रचित को राखी बांधा एक एक करके और हमने भी हेल्प की, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बांधना। आपके लिए रक्षाबंधन क्या सबसे यादगार रहता है रक्षाबंधन का, नीचे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। मैं प्रिशा के लिए मैंने उसको ट्राईपॉड गिफ्ट किया, क्योंकि उसको वीडियोज़ बनाने का बहुत शौक है। वो ड्राइंग की वीडियोज़ बहुत अच्छी बनाती। तो रचित की तरफ से मैंने उसको ट्राईपॉड गिफ्ट किया। और इन लोगों का प्रोसेस चल ही रहा था और बीच बीच में हम लोग हेल्प भी कर रहे थे और हम अपने बचपन की यादें भी ताज़ा कर रहे थे कि हम लोग की भी सिचुएशन यही होती थी। इवन हम लोग तो अपने पापा को भी राखी बांधते थे। मेरी बुआ की जो राखी आती थी वो हम चारों सिस्टर्स में जो पहले नहा धो के रेडी हो जाता था वो बांधता था और मिलते थे 100 रुपये, और उस 100 रुपये को हम लोग 4 भाग में बांटते थे। ये 100 रुपये की अहमियत हम बहुत अच्छे से जानते हैं अपने बचपन की। और मेरे ख्याल से उस समय के जो भी बच्चे होते होंगे ना, उनको ज़रूर पता होगा कि 100 रुपया कहीं से मिलता था तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती थी हम लोगों के लिए, और उससे कितनी सारी प्लानिंग्स हो जाती थी। उस 100 रुपये की हम लोग इतनी ज़्यादा प्लानिंग करते थे और खर्च करते ही नहीं थे, प्लानिंग ही करते रह जाते थे। उससे पहले वो चला जाता था मम्मी या पापा के पास और वो यूज़ हो जाता था। हमारा ये नहीं होता था ये मेरा पैसा है या तुम्हारा पैसा है। इसके बाद मेरे हस्बैंड को बांधे राखी मेरी सिस्टर ने, मेरे हस्बैंड के लिए जितनी राखियाँ आई थी वो मेरी सिस्टर ने उनको बांध दिया। और फिर उसके हस्बैंड को मैंने उनके लिए जितनी राखियाँ आई थी वो मैंने बांध दिया। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफर करके अब तो रक्षाबंधन ऐसे ही होता है। कई लोग तो वीडियो कॉल पे भी राखी बांधते हैं या राखी सेलिब्रेट करते हैं। इवन मुझे जो लुम्बा भेजा गया था मेरे हस्बैंड की मुँह बोली बहन, उससे भी हमने वीडियो कॉल में ही पूरी बातें की
और एक्चुअली में फेस्टिवल के गाने लगा दो, कुछ अच्छे अच्छे से खाना बना लो, पूरा परिवार मिल करके फेस्टिवल मना ले तो फेस्टिवल अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हमने राखी बांधी और अभी हमारे ऊपर एक और स्ट्रेस था कि बच्चों को रक्षाबंधन में स्पेशल कुछ यादगार देना था, और आजकल के लिए बच्चों के लिए सबसे यादगार क्या होता है वो ब्लॉग में आपको आगे दिखेगा। फिलहाल आप अपने राखी की, रक्षाबंधन की कोई एक मेमोरी मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा परिवार मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको मेरा ये सूट अच्छा लग रहा है तो मैं बताऊं कि ये सूट मैंने मीशो से ऑर्डर किया था 450 रुपीज़ में। कॉटन है और ऊपर से इस पर पेंट किया हुआ है। अब ये तो धुलने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी कंडीशन क्या होती है, बट आप मतलब पहनने लायक है कपड़ा, ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं कहूँगी, कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वो, लेकिन बाकी रिव्यू मैं धुलने के बाद ही दे सकती हूँ, इसलिए मैंने सिंपल बता दिया कि ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। और आप भी चाहें तो इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और इसके बाद बारी आई मेरी, मुझे लुम्बा बंधवाना था, और पिछले 2 साल से मुझे लुम्बा बनवाने का मौका मिल रहा है। मेरी जो सो कॉल्ड ननद, मेरी फ्रेंड या इनकी मुँह बोली बहन, जो हमने साथ ही में यूपीएससी की तैयारी की थी, और उस दौरान से ही इनकी वो मुँह बोली बहन और मेरी ननद के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है वो, उसने लुम्बा भेजा था। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हमने खाना पीना किया और उसके बाद बच्चों की उधमबाजी शुरू हो गई। इधर देख के ये रचित है। हेलो मुझे बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अरे भैया मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरे पास भी बहुत ज्यादा है। लगा लो रचित। ये चश्मा अच्छा है, इससे ब्लू दिखता है, ट्राई करो एक बार। मैं तुम्हारा चश्मा ट्राई करूं प्लीज। ये लो, ट्राई करो। कहाँ जा रहे हैं प्रिशा हम लोग? मेरा पकड़े। प्रिशा, रक्षाबंधन के दिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम भाई बहनों को लेके कहाँ जा रहे हैं? कैसा है? जल्दी बताओ रचित, तुम बताओ। रक्षाबंधन फन जोन जा रहे हैं, वहाँ क्या करोगे तुम लोग? मेरे चश्मे करोगे क्या वहाँ तुम लोग? मस्ती और मम्मा मस्ती। और मम्मा पापा क्या करेंगे वहाँ? खेलेंगे, बोर होंगे। नहीं बोर खेलेंगे, होंगे, कहाँ जानता है बोर होंगे। खेलेंगे, हम क्या खेलेंगे? खेलेंगे। रक्षाबंधन तो तुम ही लोग का है। अरे 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 अरे, खेलने जाऊंगी मैं। मम्मा कोई बोलो, हाय बोल। या हैप्पी रक्षाबंधन बोल। हैप्पी रक्षाबंधन। ये मेरे डांटने वाले भैया हैं और ये मेरे हम निकल गए बच्चों को लेकर के गौर सिटी मॉल, ताकि उन लोगों को थोड़ा गेम्स खिलवा दिया जाए, उनको रक्षाबंधन एक अच्छा यादगार रहे। और उसके साथ साथ उनको इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। घर में हम कितना देर बंद रख सकते हैं बच्चों को। और अभी क्या है कि बहुत अच्छा मॉल में जो है ना, पूरा कहते हैं ना, तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत भीड़ थी, और हमने सोचा कि उधर से घूमते फिरते इन लोगों को खेलते खिलाते खाते पीते आएंगे और एक टाइम का हमें रेस्ट भी मिल जाएगा। तो गौर सिटी मॉल काफ़ी बड़ा है, मतलब लखनऊ के लुलु मॉल को पूरी तरह से टक्कर देता है गौर सिटी मॉल। मैंने देखा ऊपर से तो मुझे तो डर लग गया इतनी ऊंचाई देख करके। और बच्चों को वहाँ पर खेलने वाले जोन में छोड़ करके मेरे हस्बैंड वहीं बैठ गए। वहाँ पे वैसे क्या होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, वो पैक्ड रहता है, वो देखते रहते हैं। हम निकल गए मैक्स, रिलायंस ट्रेंड और जितने भी शोरूम्स थे ना कपड़ों के, वो मेरी सिस्टर को एक फ़्रॉक लेना था, तो मैं वहाँ फ़्रॉक का कलेक्शन देख रही हूँ। तो मैं बस ये कंपैरिजन करती हूँ कि ऑनलाइन ये कितने का पड़ेगा। ऐसी आदत हो गई है ना ऑनलाइन चीज़ों को मंगाने की कि अब शॉप पे चीज़ें महंगी ही लगती हैं। बट नो डाउट मैक्स में बहुत अच्छा कलेक्शन था फ़्रॉक का। लॉन्ग फ्रॉक का कलेक्शन सबसे अच्छा मुझे मैक्स में लगा, और मैंने अपनी सिस्टर को बोला भी कि अगर जाना हो तो मैक्स से ही लेना। रिलायंस ट्रेंड में, मैं रिलायंस ट्रेंड को अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर मानती हूँ कि मैं सारे कपड़े मैक्सिमम रिलायंस ट्रेंड से ही खरीदती हूँ। बट रिलायंस ट्रेंड में भी फ्रॉक के कलेक्शन बहुत अच्छे नहीं आए थे, और फ्लोरल प्रिंट में जो फ्रॉक है ना वो मैक्स। मेरे
तो मैंने नैन सूट किया, रिलायंस ट्रेंड में घूम करके मैक्स में गई और एक जगह और गई थी, पैंटालून में गई थी। सारे जगह पे मैंने अच्छे से नैन सूट किया, कुछ डिज़ाइंस के आइडिया लिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर साड़ी से मुझे कुछ सिलाना हो तो मैं इस डिज़ाइन का सिलवा लूँ। कॉपी तो करना भी एक कला होती है ना, तो मुझे एक सीखने का मौका मिलता है। इसके बाद वापस पहुँचे, 45 मिनट का ये सेशन होता है इन लोग का खेलने का। 45 मिनट बाद पहुँचे तो दोनों बच्चे लगे पड़े थे खेलने में, लेकिन हाँ अच्छे से थक गए थे, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी हो गई थी, दोनों बच्चों को भूख लग गई थी। फिर हम पहुँच गए यहाँ का जो खाने का एरिया है ना वहाँ पर, और अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने पसंद की चीज़ें ऑर्डर की, मोमोज़, फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, और मेरा फेवरेट है स्वीट कॉर्न और मसाला कॉर्न। और फिर रचित को लग गया आइसक्रीम की भूख। रचित के लिए फिर मैं आइसक्रीम लेने गई, और आइसक्रीम का रेट जब मैंने सुना 450 रुपये डबल वाला, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। इतने महंगे मॉल में यही आइसक्रीम 50 रुपये का बाहर हम खाते हैं। नीचे टिश्यू लगाओ ना बेटा, खा लो आराम से बैठे हुए, कोई हड़बड़ी नहीं है।